अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की नई लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 9। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपेयर रफ कॉस्ट एस्टीमेट फ्रॉम अ गिवन प्लान्स। के दिए हुए प्लान या ड्राइंग से हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट किस तरह तैयार करेंगे। इससे पहले हमने डायरेक्ट एक एरिया पे एस्टीमेट तैयार किया था। आज बहुत ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम एक ड्राइंग से एरिया किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन प्लान यही है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। 14 फीट इसकी लेंथ है और वेड्थ है, लेकिन इसको मैंने ऑटोकैड में बनाई है। एक सिंपल सी प्लान है, तो चलते हैं हम इसको ऑटोकैड में ओपन करते हैं। DAL इसकी यहाँ से यहाँ तक आप कैड पे इजीली किसी भी जगह का डायमेंशन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली अब हम आ सकते हैं एक्सेल की तरफ। इस पर हमने पिछला वर्क किया था। मैनुअली हम क्या करेंगे, 14 + 14, ये 9 इंच की दीवार है और ये 13.5 इंच की है, ये भी 13.5 इंच की है। तो हम एक फार्मूला बना लेंगे। 14 + 14 + 2 × 2 13.5 इंच की है, तो 1.125 हमने फीट में कन्वर्ट कर ली और 0.75। तो ये इसकी लेंथ बन गई कितना, 31 फीट। आप ड्राइंग में भी चेक करें तो 31 फीट है। दूसरे साइड पे आप चेक करें तो आप 12 को, 13.5 को, 9 इंच को और फिर 9 इंच को प्लस कर लेंगे। ठीक है, किस तरह? इस तरह देखें, 12 + 9 + 0.75 + 0.75 + 1.125, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 8 फीट है। 12, ये 12 है और ये 8 है। ठीक है, और ये फिर इसके साथ ऐड करें तो ये 8 है, 9 नहीं है। ठीक है, 22 फीट और 7.5 इंच। देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब आप इससे एरिया निकालें। ठीक है, इसको मर्ज करें। यहाँ पे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इक्वल करें 31 × 22.625, ये इसका एरिया आ गया। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये हम स्क्वायर फुट में जा रहे हैं और वो स्क्वायर मीटर में था, तो इसको स्क्वायर फीट में कर लें। और इसका रेट है 289 रुपीज़। ठीक है, एरिया हमने निकाल लिया। इस लेक्चर में ये ज़रूरत था कि आपने एरिया को किस तरह निकालनी है। ठीक है, सो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप यूनिट चेंज करें, स्क्वायर फीट है। यूनिट रेट क्या है? 289। क्वांटिटी कितनी है? इक्वल, ये क्वांटिटी है, इसको एंटर करें तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें और एंटर करें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बाउंड्री वाल को निकालना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। तो ये बन गया टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, तो वो 8% है और इसको आप किस तरह करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल। इसी तरह ये भी, गैस का हम 5% करते हैं तो इक्वल करें दिस मल्टीप्लाई दिस। आप ये फॉर्मेट एक टाइम अपने साथ सेव कर लेंगे तो फिर ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन देगा, लेकिन आपने ज़रूरी ये क्रॉस चेक करनी है। ठीक है,
कंटिजेंसी भी मैंने 5% करनी है। सो देखिए ये टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 2,57,000, ठीक है। इसको हम वर्डिंग में लिख लेंगे 2,57,527 ओनली। तो ये मेथड है आपने किसी भी जगह या बिल्डिंग का एस्टिमेट तैयार करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा और इसमें इतनी कुछ मुश्किल नहीं है कि आप इसको अंडरस्टैंड ना करें, क्योंकि बहुत सिंपल है। और एक दफ़ा आपके पास ये फॉर्मेट आ जाए तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट इसने सेलेक्ट किए कि इसका इतना स्क्वायर मीटर स्क्वायर फुट ही यूनिट है, रनिंग है, ये वो वाला फिर हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपका रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट कंसेप्ट क्लियर है कि आपने किसी भी जगह का रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट किस तरह निकालनी है, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं डिटेल एस्टिमेट में। डिटेल एस्टिमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंडरिंग इन बिल्डिंग एंड ऑलमोस्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसके बाद फिर हम वही डिटेल एस्टिमेट में जाएंगे, लेकिन डिटेल एस्टिमेट में फिर हम मेजरमेंट्स का जो सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है, ग्रुपिंग, उसको हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरीके से पैमाइश करनी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना मेथड है मेजरमेंट के लिए। तो मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेट में फिर आता है सेंटर लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो ये फिर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक मैं आपसे ज़रूर ये राय पूछूंगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ये मुझे श्योर करें कि आपने रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट सीख ली है और आप इस पर काम कर सकते हैं, ताकि मैं आगे चलूँ और डिटेल एस्टिमेट पर काम शुरू करूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से हमारी टीम की हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।